सोचिए, मई की वो झुलसा देने वाली गर्मी, ऊपर से कोविड का सख्त लॉकडाउन और एक घर वापसी का सफर जो एक ऐसा भयानक मोड़ लेने वाला था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये कहानी है हाईवे 655 पर हुए एक बेहद खौफनाक सफर की। ये डरावना अनुभव हमारे एक सब्सक्राइबर सत्य प्रकाश जी ने खुद हमारे साथ शेयर किया है। अब सवाल ये है कि जो उन्होंने महसूस किया, क्या वो वाकई में सच था या ये सिर्फ उनके मन का कोई वहम। चलिए उनके इस रहस्यमयी सफर पर साथ चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि काल बैसाखी आखिर है क्या। देखिए, ये सिर्फ एक मामूली तूफान नहीं है। ये पूर्वी भारत में गर्मियों में आता है और इतना भयंकर होता है कि सब कुछ तहस नहस कर देता है। और इस कहानी में तो ये सिर्फ मौसम नहीं बदलता, बल्कि एक असली खतरा बनकर सामने आता है। तो कहानी के मुख्य किरदार हैं सत्य प्रकाश, एक बैंक कर्मचारी जो उस वक्त अपने घर से करीब 165 किलोमीटर दूर अंगुल के एक गांव में पोस्टेड थे। लॉकडाउन लगा हुआ था और वो किसी भी तरह बस अपने घर पहुंचना चाहते थे। एक दो दिन नहीं, बल्कि पूरे 2.5 महीने की बेचैनी, घर जाने की न जाने कितनी नाकाम कोशिशें। सत्य प्रकाश और उनके दोस्त सुदर्शन अब लगभग उम्मीद ही खो चुके थे, पर उन्हें क्या पता था कि ये बेचैनी जल्द ही एक भयानक अनुभव में बदलने वाली है। और फिर आखिरकार मई के महीने में उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। सरकार ने स्पेशल परमिट के साथ ट्रैवल करने की इजाजत दे दी और किस्मत से बैंक में भी रोटेशनल शिफ्ट शुरू हो गई, मानो घर जाने का रास्ता साफ हो गया था। तो दिन था गुरुवार का, शाम के 4:30 बज रहे थे। सत्य प्रकाश और सुदर्शन दोनों अपनी अपनी मोटरसाइकिल पर घर के लिए निकल पड़े। उस वक्त तो सब कुछ एकदम नॉर्मल, बिल्कुल सही लग रहा था। और यहीं पर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनके पूरे सफर का रुख ही बदल दिया। सत्य प्रकाश हमेशा जाने पहचाने NH 55 से जाते थे, लेकिन इस बार दोस्त सुदर्शन के कहने पर उन्होंने एक शॉर्टकट लिया, NH 555। एक ऐसा रास्ता जो 2 घने सुनसान जंगलों के बीच से होकर गुजरता था। रास्ते में एक जगह दही वड़े का ठेला देखकर वो रुक गए। आसमान बिल्कुल साफ था, हल्की हल्की हवा चल रही थी। उन्होंने बड़े आराम से दही वड़े खाए, पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये उनके सफर का आखिरी शांत और सुकून भरा पल होने वाला है। वहां से निकले अभी 30-40 किलोमीटर ही हुए होंगे कि अचानक पूरा मंजर बदल गया। घर पहुंचने की उनकी सारी खुशी अब धीरे धीरे डर में बदल रही थी। काल बैसाखी का तूफान आ चुका था। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि उन्हें कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। शाम के 5:30 बजे ही घना अंधेरा छा गया। जोरदार बारिश होने लगी, फिर ओले भी गिरने लगे। हालात इतने खराब हो गए कि उन्हें घने जंगल के बीच सड़क किनारे एक बड़े पेड़ के नीचे रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। और तभी उनकी नज़र उस जगह पर पड़ी। वो पेड़ जिसके नीचे उन्होंने पनाह ली थी, वो एक शमशान घाट के ठीक बगल में था। यह एहसास होते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए और ठीक उसी पल उन्हें एक नवजात बच्चे के रोने की बिल्कुल साफ आवाज सुनाई दी। सत्य प्रकाश का तो डर के मारे बुरा हाल था। उन्होंने सुदर्शन को बताया तो उसने ये कहकर बात टाल दी, पागल हो गए हो क्या, तुम्हारा वहम है। सोचिए, उस घने अंधेरे में, उस डरावनी जगह पर सत्य प्रकाश अपने डर में बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। खैर, थोड़ी देर में बारिश रुकी। सुदर्शन अपने घर अटगढ़ की तरफ मुड़ गया और अब सत्य प्रकाश को उस अंधेरे डरावने रास्ते पर अकेले ही 95 किलोमीटर का सफर तय करना था। उन्होंने हिम्मत करके स्कूटर स्टार्ट किया और आगे बढ़ गए। अभी कुछ ही दूर गए होंगे कि उन्हें अचानक महसूस हुआ जैसे स्कूटर पर वो अकेले नहीं हैं। स्कूटर का पिछला हिस्सा अचानक बहुत भारी लगने लगा, जैसे कोई पीछे आकर बैठ गया हो। सोचकर देखिए क्या हालत हुई होगी उनकी। कांपते हुए हाथों से ब्रेक लगाया और हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। दूर दूर तक कोई नहीं, बस वो भयानक सन्नाटा जो किसी भी चीख से ज्यादा डरावना था। और फिर वो हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब वो वापस आगे की ओर मुड़ ही रहे थे कि तभी उन्हें अपने कंधे पर किसी के हाथ का बर्फीला स्पर्श महसूस हुआ। उनकी तो सांसें ही रुक गईं। उन्होंने कांपते हुए स्कूटर के साइड मिरर में देखा और जो दिखा उसने उनके होश उड़ा दिए। एक बिल्कुल सफेद इंसानी परछाई ठीक उनके पीछे खड़ी थी। घबराहट में उन्होंने जैसे तैसे स्कूटर भगाया,
तभी उनके बैग से कुछ टपकने की आवाज आई। उन्होंने रुककर देखा तो मिठाई का डिब्बा खुला पड़ा था और रसगुल्ले इस तरह बिखरे थे जैसे किसी ने उन्हें नोच नोच कर खाया हो और फिर फेंक दिया हो। ये क्या था? कोई जानवर या कुछ और भी ज्यादा भयानक? किसी तरह डर पर काबू पाकर वो बस आगे बढ़ते रहे, लेकिन उस हाईवे ने अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ा था। सफर के आखिरी हिस्से में एक मोड़ पर सत्यप्रकाश ने कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। सामने एक भयानक एक्सीडेंट का मंजर था। एक औरत टूटे पैर के साथ रो रही थी, मदद के लिए चीख रही थी। दिल का एक हिस्सा कह रहा था कि यहां से भागो, लेकिन दूसरा हिस्सा उस तड़पती हुई औरत की मदद के लिए रुकने को कह रहा था। जब वो पास के गांव से मदद लेकर लौटे तो उन्हें पता चला कि उस जगह पर हाल फिलहाल में कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था। उन्होंने जो देखा वो असल में 25 दिन पहले हुई एक असली और दर्दनाक दुर्घटना की गूंज थी। सच जानने के बाद तो उनका डर और भी ज्यादा बढ़ गया। अब उन्हें किसी भी कीमत पर बस उस हाईवे से निकलकर अपने घर पहुंचना था, चाहे कुछ भी हो जाए। गांव वाले की सलाह पर वो मंदिर के रास्ते से निकले, पर घर से महज 3 किलोमीटर पहले उन्होंने उसी औरत और बच्चे को आखिरी बार देखा। घर पहुंचते ही वो तेज बुखार में ऐसे पड़े कि 4 दिन तक उठ नहीं पाए। ये शायद उस खौफ का ही असर था जो उनके जहन पर हावी हो गया था। तो सवाल ये उठता है कि हमारी सुनसान सड़कों पर असल में क्या घूमता है? क्या ये वाकई में दर्दनाक हादसों की गूंज होती है जो वहीं ठहर जाती है, या ये सब सिर्फ हमारे डरे हुए मन का एक वहम है? इस बारे में आपका क्या सोचना है?